तो हम चलते हैं यहाँ पे, हम कहाँ पे थे? अच्छा, लैच एंड बैरियर। ठीक है, तो लैचेस करते हैं आज ना। लैचेस लैचेस लॉक करते हैं, फिर हम थ्रेड लोकल और वोल्टाइल फिर हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे कल ही। तो अभी लैच करते हैं ना। लैच एग्जांपल सिंपल सा रखते हैं एग्जांपल, तो पी एस वी एम। ठीक है, तो अभी सीन क्या है मेरे पास, मुझे अगर, हाँ स्टार्ट हो गई होगी, हाँ स्टार्ट है। अगर मेरे पास एक रिक्वायरमेंट है कि पहले थ्रेड थ्रेड और क्रिएट सिलेबस न्यू थ्रेड। ठीक है, ये ओके, सिस आउट सिलेबस क्रिएटेड। ठीक है, और फिर थ्रेड टीच सब्जेक्ट डॉट एंड देन थ्रेड टेक एग्जाम। यही चलता है। ठीक है, डन। अब अगर मैं इन तीनों को चलाऊंगा, स्टार्ट और टेक एग्जाम स्टार्ट। अभी तो सीन ये है, मोस्ट प्रोबेबली ये सही ऑर्डर में आ जाएगा क्योंकि छोटा सा टास्क है। नहीं नहीं, देखो अभी भी गलत आया। ठीक है, जबकि टीच क्रिएट सिलेबस सबसे पहले था, फिर टीच बाद में था। अभी भी सीक्वेंस ख़राब हो गया जो होना भी चाहिए। तो अब सीन क्या है, तो अब इसको मुझे अगर सपोर्ट करना था तो मुझे क्या करना पड़ता है यहाँ पे, इसके बाद मुझे ज्वाइन लगाना पड़ता है ना, यहाँ पे ज्वाइन। अब एक्सेप्शन जाएगा तो मैं थ्रोस लगा दूंगा, और फिर टीच के बाद भी मुझे ज्वाइन लगाना पड़ता, डॉट ज्वाइन, है ना। लेकिन इसके साथ दिक्कत क्या थी, अगर मैं रन करूँगा इसे, अब सीक्वेंस तो सही हो जाएगा इसका, लेकिन दिक्कत ये थी मेरा थ्रेड उस टाइम पे शेड्यूल ही नहीं हुआ। सबसे बड़ी जो इस वाले सॉल्यूशन में दिक्कत थी। ओ, अभी भी सीक्वेंस गलत कैसे आ गया, सब्जेक्ट डॉट बाद में क्यों आ रहा है, सब्जेक्ट डॉट सिलेबस क्रिएटेड सब्जेक्ट डॉट सिलेबस क्रिएटेड सब्जेक्ट डॉट टेक एग्जाम सिलेबस क्रिएटेड ज्वाइन टीच सब्जेक्ट ज्वाइन और फिर टेक एग्ज़ाम स्टार्ट, टेक एग्ज़ाम। अच्छा, सही हो गया। ठीक है, पर 2-3 बार और चलाते हैं, सेम ही आना चाहिए। पिछला पता नहीं, ओह शायद गलत आउटपुट की स्क्रीन खोल ली थी हमने, दो थी ना वहाँ पे। ठीक है, अब तो हमेशा सेम ही आएगा। पर इस वाले कोड में क्या सीन है, अच्छा इसका एग्जाम्पल नंबर कर देते हैं इसको, कोर्स कंप्लीशन एग्जाम्पल ज्वाइन। ठीक है, ये हमने ज्वाइन से किया। पर ज्वाइन के साथ दिक्कत क्या है, अगर मुझे मल्टीपल मेथड्स में कॉल करना होता तो मुझे थ्रेड का भी ऑब्जेक्ट, ये थ्रेड भी भेजना पड़ता ना जिसमें मुझे ज्वाइन लगाना है। तो एक ऑल्टरनेटिव, अब जो सेम अप्रोच है हमारी ना, ये सेम सीक्वेंसिंग है अपनी। अब मैं इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करूँगा। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, अच्छा, कोर्स कंप्लीशन लैच रनर। ठीक है, तीनों सेम हो गए। अब क्रिएट सिलेबस डॉट स्टार्ट, सेम आइटम है यहाँ पे, टीच सब्जेक्ट डॉट स्टार्ट और टेक एग्ज़ाम डॉट स्टार्ट। इसको भी रन करेंगे तो बहुत टाइम में से एक टाइम तो गलत हो जाएगा। देखो पहली बार में गलत हो गया, मज़ा ही आ रहा है यार आज तो, एक बार में गलत हो जा रहा है। ठीक है, अब मुझे इसको अगर सीक्वेंसिंग में चाहिए मुझे, तो अब मैं क्या करूँगा, लैच लूँगा। ठीक है, अब लैच का काउंटडाउन लैच। ठीक है, अब इस काउंटडाउन लैच से मैं क्या करूँगा, लैच
इक्वल्स टू न्यू काउंटडाउन लैच, और यहाँ पे डाल दूँगा मैं 3, ठीक है, और इसको कर दूँगा टीचिंग कंप्लीट लैच, ठीक है, ये हो गया 2, और एक काउंटडाउन लैच कर दिया मैंने सिलेबस क्रिएटेड लैच। और यहाँ पे कर दिया 1। तो अब सीन क्या है, ठीक है बनी। अब ये जो सिलेबस क्रिएटेड, अब लैच क्या होता है, लैच ना वो नॉर्थ इंडिया में हम कहते हैं कुंडी, जो गेट पे लगाते हैं ना, अब वहाँ पे पता नहीं महाराष्ट्र पुणे में क्या कहते हैं, पर नॉर्थ इंडिया में कुंडी कहते हैं, जो गेट बंद करने के लिए यूज़ होती है ना, चटकनी भी बोलते हैं बहुत लोग, तो वही होता है लैच। अगर हम यहाँ पे इमेजेस देखें अगर लैच की, लैच इमेजेस, तो दिख रहा है ये भी कर सकते हैं, और ऊपर वाला भी, हाँ ऊपर वाला भी जैसे, हाँ अच्छा कड़ी, ठीक है, तो ये ऐसे भी और एक ऊपर वाला होता है ना, हर मतलब जो गेट बस बंद कर रहा है उसको ही लैच कहते हैं। अब हमने क्या किया, एक लैच लगा दिया ना, कि अब अगर आपको, अब लैच जब हम लगाते हैं तो यहाँ पे सिलेबस करेक्टेड लैच अवेट, ठीक है। अब इसका क्या मतलब, अब ये भी एक्सेप्शन थ्रो करेगा, ठीक है, सेम, कुछ अलग नहीं है जो ज्वाइन करता था। बट अब डिफरेंस क्या आ गया कि जब मुझे ये चलाना है ना, अगर जो मेरा थ्रेड्स बना रहा हूँ मैं इसमें, तो मैं एक काम कर सकता हूँ उसमें, जो इसके अंदर मैं ये तो कर दूँगा, ये यहाँ पे ही एक लाइन और ऐड कर, या एक काम करते हैं, इनको ना खोल लेता हूँ थोड़ा सा, मैं लेके जा रहा हूँ इसको बाहर, रनेबल सिलेबस क्रिएटेड टास्क, ठीक है, और ये तो मेरे पास है, ठीक है, बस इसमें ये और अच्छा ये भी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जब मैं टास्क बना रहा हूँ ना, तो मुझे ये जो लैचेस हैं ये मैं पहले ही बना दूँगा ताले, ठीक है। अब मैं कहूँगा जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो आप प्लीज़ ये ताला खोल देना, डॉट काउंटडाउन, ठीक है। इसमें और जो लैच होता है ना ये एक, अब इसमें 2 चीज़ें, अभी मैंने क्या बोला है कि इसके अंदर रनेबल के अंदर टास्क के अंदर मैंने बोला है कि जैसे आपका 2 काम करोगे, आप पहले लिखोगे कि सिलेबस क्रिएट हो गया, उसके बाद आप एक ताला खोल दोगे, ठीक है। तो इससे होगा क्या, अब मैं यहाँ पे मैंने क्या लगा रखा है, सिलेबस क्रिएटेड का वेट करने के लिए लगा रखा है ना मैंने यहाँ पे। अब होगा क्या, यहाँ पे मैं एक और चीज़ कर देता हूँ, थ्रेड डॉट, अरे यार पर रनेबल है ना, थ्रेड डॉट स्लीप, और यहाँ पे 3 सेकंड लगा देता हूँ यहाँ पे, ओ अच्छा, अब यहाँ पे ट्राई कैच भी लगाना पड़ेगा। अब देखो होगा क्या, ये 3 सेकंड सिलेबस क्रिएट हो गया, अब 3 सेकंड का वेट किया उसने, रीज़न क्या था, जैसे ही इसने क्रिएट सिलेबस स्टार्ट किया, इसके बाद जो मेरा मेन थ्रेड था, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया कि वेट करो, मतलब मैंने जो मेरा लैच था कुंडी लगा दी मैंने इस लाइन पे से आगे आपको बढ़ना है तो ये कुंडी खुली होनी चाहिए, ये लैच खुला होना चाहिए। और लैच खुलेगा कैसे, तो लैच खोलता है काउंटडाउन करके। अब ये काउंटडाउन का क्या मतलब है, तो जब लैच क्रिएट करते हैं ना हम, लैच क्रिएट करते हैं हम, तो यहाँ पे हम उसमें कुंडियाँ डिसाइड करते हैं कितनी लगानी है। एक दरवाजे में यूजली तो एक ही होती है, लेकिन थोड़े घरों में मल्टीपल भी देखी होंगी आपने। तो ये वही है, आपको कितनी कुंडियाँ या चटकनियाँ लगानी है, या क्या बोलते हैं वहाँ पे महाराष्ट्र में, कड़ी, कितनी कड़ी लगानी है आपको, तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो मैंने एक कड़ी लगाई थी, है ना, और एक कड़ी मैंने यहाँ से नीचे कर दी,
तो मेरा ये जो थ्रेड था ये उस कड़ी के उतरने का वेट करेगा, जैसे ज्वाइन में करता है। ज्वाइन में वेट करता है थ्रेड अपना काम ख़त्म कर दे, यहाँ पे वेट करता है कड़ी खुलने का। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। और अब क्या है, अब दूसरा ये टीच कंप्लीशन वाला ना, टीच कंप्लीशन हो गया। अब ये टीच कंप्लीशन जो है मैं कहाँ पे डाल सकता हूँ, जो ये अच्छा नीचे डालूंगा ना मैं। अब यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, अवेट। ठीक है, और अवेट के मेथड के ना मल्टीपल वो होते हैं, कंफ्यूज मत होना। देखो अब यहाँ पे क्या कंफ्यूज होते हैं लोग, वेट मेथड और अवेट मेथड में कंफ्यूज होते हैं। तो वेट में वेट होता है ऑब्जेक्ट का, अवेट होता है इसका। और वेट के अंदर क्या होता है, यहाँ पे सेकंड्स लिखे होते हैं कितना वेट करना है, और वेट के अंदर भी सेम होता है। हमने ना एक चीज़ नहीं देखी थी, जो वेट है ना, वेट मेथड जो है ये ओवरलोडेड है। ठीक है, एक तो वेट तो समझ गए आप, जब तक कोई कॉल नहीं करेगा वेट करता रहेगा। दूसरा ओवरलोडेड मेथड होता है मिली सेकेंड्स, इसमें इतने मिली सेकेंड वेट करता है। ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूशन शुरू कर देगा। और तो बस यही है, उसमें फिर दूसरा भी वेट है जो नैनो सेकेंड के साथ आता है, मिली सेकेंड प्लस नैनो सेकेंड। और इसके अंदर ये जो चेक्स दिख रहे हैं, तब ये भी है, नेगेटिव नंबर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगा, इलीगल आर्गूमेंट। या इतने इस रेंज के बीच में दोगे तो भी एरर आएगा। आपको नॉर्मल देना है, जो मैक्स वैल्यू है ना इसकी लॉन्ग डॉट मैक्स है, आप इतने रेंज तक दे सकते हो। बस ये है जो आपका नैनो सेकेंड होना चाहिए वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए आप, ये भी नेगेटिव में ही है ना। ये ऊपर वाला जो चेक है वो बोल रहा है टाइम मिली सेकेंड जीरो से कम नहीं होना चाहिए, नीचे वाला बोल रहा है मिली सेकेंड उससे कम नहीं होना चाहिए, जीरो से छोटा नहीं होना चाहिए। ऊपर कह रहा है टाइम आउट जीरो से छोटा नहीं होना चाहिए। बस, तो ये उतनी देर फिर वेट करेगा। यहाँ पे भी फिर वेट यही वाला कॉल कर दिया। और यहाँ पे देखोगे कॉजेज द करंट थ्रेड टू वेट अंटिल इट्स अवेकेंड, टिपिकली नोटिफाइड और इंटरप्टेड। तो अब इसमें होता क्या है, अब सेम ही चीज़ है ये, अगर हमने कुछ नहीं किया तो वेट करता रहेगा, नहीं होगा तो एक टाइम के बाद उठ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम वेट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी सेम है। यहाँ पे भी जो अवेट मेथड है इसमें भी सेम है, कॉजेज द थ्रेड टू वेट अंटिल द लैच हैज़ कम डाउन टू जीरो unless the thread is interrupted. If the current thread is zero, then method returns immediately. मतलब अगर करंट थ्रेड की वैल्यू जीरो हो गई तो ये रुकता नहीं है। ठीक है, तुरंत ही आगे बढ़ जाएगा। इफ द करंट थ्रेड काउंट इज ग्रेटर देन जीरो देन द करंट थ्रेड बिकम्स डिसेबल। ठीक है, शेड्यूलिंग पर्पस के लिए दिख रहा है ना यहाँ पे, एंड लाइज डोरमेंट अंटिल वन ऑफ टू थिंग हैपन। काउंट डाउन या तो जीरो ना हो जाए ड्यू टू काउंट डाउन मेथड, जब तक मैंने कॉल नहीं किया तब तक, जब काउंट डाउन करता हूँ ना मैं, तो एक एक ताला खुलता रहता है। अभी हम एक एग्जांपल और देखेंगे जिसमें हम दो ताले लगाएंगे एक ही दरवाजे पे। अभी तो एक ही लगाया ना हमने, तो इसलिए लिखा हुआ है द काउंट डाउन रीचेस जीरो, क्योंकि हम 4 5 10 15 कुछ भी दे सकते हैं जब तक वेट करेगा। दूसरा है सम अदर थ्रेड इंटरप्ट द करंट थ्रेड, अगर किसी थ्रेड को इंटरप्ट ही कर दे जब वो ख़त्म हो जाएगा ना। ठीक है, बस इतना ही है। और अब चलते हैं बाहर। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे वेट लगा दिया टीच पे, तो अब हमको टीच के अंदर भी, अब दूसरे थ्रेड के अंदर मैं ना यहीं पे बना दे रहा हूँ इसको, यहाँ पे ही इसका ऑब्जेक्ट बना दिया और यहाँ पे ये दे दिया। और अच्छा नहीं, मैं बैठ ये यहाँ पे लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक लाइन हो गई, और दूसरी लाइन में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लैच और टीचिंग कंप्लीटेड लैच डॉट काउंट डाउन। काउंट डाउन से क्या होता है, ताला खुलता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम रन करेंगे तो सिलेबस क्रिएटेड हुआ, 3 सेकंड रुकेगा, 3 सेकंड के बाद सब्जेक्ट डॉट हो गया, उसके बाद टेक एग्ज़ाम हो गया। ठीक है, क्योंकि मैंने ताले कहाँ लगाए थे, मैंने लगाए थे टेक एग्ज़ाम से पहले, स्टार्ट से पहले। लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि अभी तो हमने स्टार्ट होने से पहले ही लगा दिया ना, लेकिन स्टार्ट होने से पहले तो हम ज्वाइन पे भी लगा सकते थे। मेन तो हमें जब भी पड़ेगा ना मज़ा, तो जब भी आएगा जब हम स्टार्ट होने से पहले ही लगा दें।
तो स्टार्ट के बाद लगाएं। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम थोड़ा अलग से थ्रेड्स लिखेंगे यहाँ पे, थोड़ा जो प्रॉपर वे है ना इसका लिखने का। तो वो तो एग्जांपल के उसमें हो गया। तो लैच, अरे वेट और अवेट का ये है, वेट अवेट जो होता है वो काउंटडाउन लैच के साथ लगता है वेट। और जो वेट मेथड है नॉर्मल, वो ऑब्जेक्ट का है जो सिंक्रोनाइज के अंदर ही लग सकता है ना। अगर मैं यहाँ पे अगर वेट करूँ तो नहीं होगा ना, एरर दे देगा। एरर दे रहा है ना यहाँ पे, चाहे कोई वैल्यू भी दे दूँ इसको तो एरर देता रहेगा। ये कहेगा अच्छा नॉन स्टैटिक वेटिंग है, ठीक है। पर ये तो स्टैटिक है ना, अगर ये भी हटा दिया फिर भी ये अभी अभी तो नहीं दे रहा है, पर ये रन टाइम में एरर दे देगा। और एरर क्या देगा कि सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर नहीं है। इस इस जिस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं काम कर रहा हूँ वो थ्रेड उसका मालिक नहीं है, लॉक नहीं है उसके पास उसका, तो वो एरर आती है। तो यहाँ पे वेट में डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन अवेट तो कर सकता हूँ ना, अवेट तो इसका ऑब्जेक्ट है। तो अवेट मेथड काउंटडाउन लैच का होता है, वेट मेथड ऑब्जेक्ट क्लास का होता है। इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बार। तो अब हम एक दूसरा एग्जांपल बनाते हैं लैच का, और यहाँ पे लैच एग्जांपल कर देते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐड, अब इसमें हम यहाँ पे PSVME करते हैं। और अब क्या करेंगे, हम एक थ्रेड बनाते हैं, टास्क बनाते हैं 2, रनेबल 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 इक्वल्स टू न्यू रनेबल, नहीं न्यू रनेबल नहीं, न्यू रनेबल बनाएंगे नहीं, कंस्ट्रक्टर नहीं बना पाएंगे, ऊपर से दे देंगे। नो हाँ वो हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे यही कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सिस आउट, और यहाँ पे टास्क स्टार्टेड, ठीक है। और थ्रेड का नाम भी डाल देते हैं, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम, ठीक है। टास्क स्टार्ट हो गया। थ्रेड स्टार्टेड वर्किंग, टास्क स्टार्टेड थ्रेड स्टार्टेड वर्किंग, ये लिख दिया यहाँ पे हमने, और स्पेस और कॉलन, ठीक है। अब इसको क्या करें हम, इसमें ना क्या नाम दें, कौन सा टास्क कराएं जो डिपेंडेंट होता है एक दूसरे के ऊपर। अच्छा दो चीज़ें करते हैं ना, दो का अलग काम करते हैं, जिसके लिए दो पहले काम हो जाए उसके बाद ही आगे बढ़ें। तो शादी का कार्ड और इनवाइट, ठीक है। तो यही कर देते हैं, शादी वाला एग्जांपल कर देते हैं। तो काउंटडाउन लैच इक्वल्स टू न्यू काउंटडाउन लैच, ठीक है। दो ताले हैं हमारे पास, ठीक है। अब इसे कर देते हैं बुक वेन्यू टास्क, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, लैच डॉट काउंटडाउन, ठीक है। और दोबारा एक रनेबल बनाते हैं, और रनेबल, और इसमें हम क्या डालेंगे, बुक वेन्यू हो गया। अब प्रिंट कार्ड, नहीं प्रिंट कार्ड और बुक वेन्यू तो साथ में होना चाहिए ना। तो बुक शेफ़ टास्क, ठीक है। और यहाँ पे सिस आउट, यहाँ पे लिख भी देते हैं ना कौन सा टास्क शुरू हो रहा है। बुक वैल्यू स्टार्टेड वर्किंग, टास्क स्टार्टेड वर्किंग, और यहाँ पे बुक शेफ टास्क स्टार्टेड वर्किंग, ठीक है। कितने टाइम लगता है, थ्रेड डॉट गेट नेम, ठीक है। तो अब दो हमने टास्क बना लिए, इसमें भी फिर काउंटडाउन लैच हम क्या करेंगे, लैच डॉट काउंटडाउन, दो ताले लगाए थे, दोनों खोल दिए हमने। अब हम क्या करेंगे, तीसरा रनेबल बनाएंगे, रनेबल है ना। अब बुक वेन्यू, अब कह देंगे गेट मैरिड, ठीक है। और थ्रेड डॉट गेट नेम, ब्राइड
एंड ग्रूम रेडी टू गेट मैरिड, ठीक है। और सिस आउट मैरिज कंप्लीटेड, ठीक है ना यहाँ पे। तो अब ये क्या है, जो मैरिड कंप्लीट नहीं होनी चाहिए कब तक, जब तक ये दो काम ना हो जाए, है ना। यही सीन चलना चाहिए ना हमारे पास। अब एक काम करते हैं, अब अपना तरीका बदलते हैं। अब हम एग्जीक्यूटर्स हमने किया था ना, तो तीन काम करा रहे हैं, 3 थ्रेड बनवा लेते हैं, है ना। एग्जीक्यूटर सर्विस, ठीक है। अब एग्जीक्यूटर्स सही है, यहाँ तक सब समझ आ रहा है। तो सबमिट क्या करेंगे, हम सबमिट करेंगे बुक वेन्यू टास्क, बुक शेफ टास्क, और एग्जीक्यूटर सर्विस डॉट सबमिट और बुक वेन्यू टास्क, ठीक है। और एग्जीक्यूटर सर्विस डॉट सबमिट गेट मैरिड टास्क। और यहाँ पे हमको एग्जीक्यूटर को शट डाउन करना पड़ता है। तो ये जो हम करेंगे अब इससे हुआ क्या, बुकिंग वेन्यू स्टार्ट हो गया काम करना, और शेफ़ भी स्टार्ट हो गया। फिर ये इन्होंने शादी कर ली, एकदम मस्त सीक्वेंसिंग हुई है। अभी क्या हुआ, अभी शादी पहले हो गई, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा रहे। अब बुकिंग वेन्यू वर्किंग और कंप्लीटेड है ना, और स्टार्टेड और कंप्लीटेड, और हम ना इसको कॉलेबल कर लेते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। कॉलेबल ये रो क्यों रहा है सही तो है। कॉलेबल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं करना चाह रहा अभी। मैं थ्रेड डॉट स्लीप लगाऊंगा ना यहाँ पे, थ्रेड डॉट स्लीप। यहाँ पे मैं 3 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ, कि 3 सेकेंड या 30 से ज़्यादा 10 सेकेंड देता हूँ, क्योंकि ऐसे टाइम निकल जाता है। 10 सेकेंड, और यहाँ पे भी 10 सेकेंड, थ्रेड डॉट स्लीप 10 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे एरर क्या आ रही है, ओह मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट। तो रिटर्न अब क्या यूज़ करनी है, वॉइड ले लेता है ना ये। तो रिटर्न या स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग, और रिटर्न कर देते हैं सक्सेस। करना कुछ नहीं है, हम इसको ना कुछ लेंगे नहीं, और यहाँ पे भी रिटर्न सक्सेस, और यहाँ पे हम स्ट्रिंग दे देते हैं। और बस अब क्या करेंगे, हम नीचे जाएंगे, यहाँ पे हमने सक्सेस रिटर्न करवा दिया। अब रन करता हूँ अगर मैं दोबारा डज नॉट एग्जिस्ट, अच्छा अरे यार, दोबारा रन करते हैं। अब मैरिज कंप्लीटेड, ये क्या हुआ, इसने क्या रन कर दिया ये, अच्छा ठीक है। अब हुआ ना, हाँ 10 सेकेंड से पहले ही मैरिज, ये बुक शेफ और ये ख़त्म होने से पहले ही शादी ख़त्म हो गई थी, है ना। अब हम चाहते हैं कि यार ये सब ना एक एक करके ही हो ये नहीं चाहिए हमें कि एक साथ हो जाए, सीक्वेंसिंग मेंटेन चाहिए ना अपने को। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लैच डॉट अवेट कर देंगे। तो होगा क्या, लैच डॉट अवेट से, अरे यार, तो कॉलेबल, यार अगर मैं कॉलेबल वॉइड करता हूँ तब ये मुझे फोर्स करेगा रिटर्न स्टेटमेंट देने के लिए। अच्छा रन कर सकता हूँ मैं, वॉइड नहीं कर सकता, रिटर्न नहीं कर सकता, ओके। वॉइड के लिए तो यार खाली रिटर्न ही काम चल जाना चाहिए था। चलो नली ठीक है, मैं यहाँ पे वॉइड ले रहा हूँ, और वॉइड खाली आइटम होल्ड करने के लिए है। और यहाँ पे मैंने नल रिटर्न कर दिया, या इसकी जगह ना स्ट्रिंग ही कर देते हैं, ताकि एटलीस्ट सेंस बनाए ना किसी नए के लिए। तो
मैरिज कंप्लीटेड, मैरिज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, ये भेज दिया। शेफ बुक्ड, सक्सेस, वेन्यू बुक्ड, सक्सेस। ठीक है, अब मेरा इतने टास्क हो गई है। अब मैं क्या करूँगा इसमें, अब अगर मैं इसे दोबारा रन करता हूँ, अब मैंने क्या किया है, मैरिड वाले में लैच लगा रखे हैं, है ना। अब जब मैं इसको रन करूँगा तब होगा क्या, ब्राइड एंड ग्रूप रेडी टू गेट मैरिड, है ना। इसका मतलब थ्रेड तो काम करने लग गया। ऐसा नहीं हो कि हमने रजिस्टर नहीं किया, थ्रेड रजिस्टर हो गया और रजिस्टर के साथ थ्रेड ने वो भी कर लिया, क्या कहते हैं, एग्जीक्यूशन भी स्टार्ट कर दी। लेकिन थ्रेड अब वेट कर रहा है ताकि सारे ताले खुल जाएं। इसका आप एग्जांपल ऐसे ले सकते हो कि एक दरवाज़ा है, उसके खुलने का इंतज़ार कर रहा है बंदा, जब वो खुलेगा जब भी वो आगे जा सकता है। अब वो जो तालों की चाबी है वो किसी और के पास है, तो एक थ्रेड आएगा, दो ताले लगे हुए हैं, यहाँ पे दो ताले लगे हुए हैं, इस कोड में अगर देखोगे तो दो ताले लगे हुए हैं एक दरवाजे पे, और हमारा जो ये गेट मैरिड वाला टास्क है वो इस दरवाजे से आगे जाना चाहता है, लेकिन इसमें दो ताले लगे हुए हैं। तो अब तालों की चाबी किस पे है, एक तो है बुक वेन्यू पे चाबी, तो जब ये काम ख़त्म कर देगा तो वो एक ताला खोल देगा, लेकिन फिर भी दूसरा ताला लगा रहेगा। उसकी चाबी है बुक शिफ्ट टास्क में, जब ये दोनों ताले खुल जाएंगे तब ये वाला थ्रेड उस दरवाजे से बाहर जा सकता है। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, पहली चीज़ ज्वाइन में तो ये होता है कि वो थ्रेड ही स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा मेरे पास, उसके अलावा कुछ और तरीका नहीं है, वरना मुझे वो ऑब्जेक्ट भेजना पड़ेगा थ्रेड का ना। अब ज्वाइन के साथ दिक्कत ये थी एक और, कि अगर मुझे ज्वाइन लगाना है तो मुझे ज्वाइन दोनों पे लगाना पड़ता, इस पर भी लगाना पड़ता, इस पर भी लगाना पड़ता, सॉरी इस पर भी लगाना पड़ता, इस थ्रेड के उस पर थ्रेड का ऑब्जेक्ट, पहली बात तो थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाना भी मैंडेटरी हो जाता फिर, क्योंकि थ्रेड डॉट ज्वाइन है ना वो। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे तो थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं है, मेरा खाली रनेबल और कॉलेबल के साथ भी हो जाता काम, मैंने एग्जीक्यूटर सर्विस को दे दिया, या मैं किसको दे दूँगा, उसको कंप्लीटेबल फ्यूचर को दे दूँगा। तो ज्वाइन लगाने के लिए मुझे, मैं फोर्स हो गया थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, और मेरा एग्जीक्यूटर सर्विस और कंप्लीटेबल फ्यूचर आए इसलिए हैं ताकि मुझे बार बार थ्रेड ना बनाना पड़े। एग्जीक्यूटर सर्विस से ये होता है ना, बार बार थ्रेड बनाते हैं, हैवी टास्क है, तो वो ना बनाना पड़े बार बार ना, क्योंकि थ्रेड को रजिस्टर कराना भी एक हैवी टास्क होता है। तो रजिस्टर्ड पहले से ही है थ्रेड, बस उसका काम खत्म हो गया, आप दूसरा काम दे दोगे उसे, तो ये काम कर देता है एग्जीक्यूटर सर्विस और कंप्लीटेबल फ्यूचर भी। तो तो ऐसे केस में अब थ्रेड तो मैं बना ही नहीं रहा हूँ, तो मुझे अगर वेट करवाना है किसी को किसी दूसरे थ्रेड के कंप्लीशन पे, तो मैं क्या करूँगा। और एक और सीन है, जैसे अगर इसमें इस थ्रेड के अंदर मुझे खाली दो चार लाइन के बाद ही, जैसे मैंने यहाँ पे ताला खोल दिया ना, देख रहे हो मैंने यहाँ पे ताला खोल दिया, उसके बाद मैं कुछ और भी काम कर रहा हूँ, लेकिन ये काम मैं थ्रेड बना दिया तो नहीं कर सकता था, तो मैं सारे काम करूँगा उसके बाद ही मैं वो फ्री होगा, रिलीज़ होगा उसमें ना, वरना वो पूरे थ्रेड के एग्जीक्यूशन खत्म होने का वेट करता है। और एग्जीक्यूटर सर्विस जो आई है उसके साथ तो ये कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया ना, कि थ्रेड जब ख़त्म हो जाए जब काम करेगा, क्योंकि थ्रेड तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि वो तो रीयूज़ कर रहे हैं थ्रेड पूल में। तो ज्वाइन का कॉन्सेप्ट ही बेकार हो गया थ्रेड पूल आने से, या कंप्लीटेबल फ्यूचर आने में, क्योंकि हम थ्रेड का ऑब्जेक्ट ही नहीं बना रहे। दूसरी चीज़ की दिक्कत जो थी, अगर मैं इसको नॉर्मल ज्वाइन के से करता ना, अगर इस सॉल्यूशन को फिक्स, तो मुझे दो थ्रेड बनाने पड़ते हैं, बुक वेन्यू, और दूसरा बनाना पड़ता बुक शेफ थ्रेड। अब दो दो ज्वाइन लगाने पड़ते हैं मुझे इससे पहले। यही काम किया था ना जब हमने नॉवल बनाया था, सबके ऊपर ज्वाइन लगाए थे हमने शादी करने से पहले, चार चार थ्रेडों के ऊपर ज्वाइन लगाया था। इसमें हम शादी करने से पहले क्या कर सकते थे कि खाली लॉक लगा देते जिसमें चार हों, लैच चार साइज़ का बना देते, और फिर एक एक करके एक एक थ्रेड से लॉक खुलवाते रहते, जब सब खुल जाते तो शादी कर लेते, जैसे यहाँ पे क्या है डिफरेंस समझ आया दोनों में क्या है। अब एक फ़ायदा ये है, जैसे पास तो इसमें हमने इसे तो मैंने एक लाइन में कर दिया ना, तो ये भी हो सकता है कि दूसरी प्रॉपर एक क्लास हो उसके अंदर मुझे लैच का ऑब्जेक्ट पास करना है, लेकिन जहाँ पहले मुझे अगर एन थ्रेड्स होते तो एन थ्रेड के ऑब्जेक्ट पास करने पड़ते, इस केस में मुझे खाली एक काउंटडाउन लैच का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। ये वाली बात समझे आप। ठीक है, अब ना ये जो सेम मेथड है इसको कॉपी करता हूँ, तो अब इसको
लैच एग्जाम्पल मॉड्यूलराइज्ड, ठीक है, सेम एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं करना चाह रहा हूँ कि इसमें ठीक है, ये हो गया इतना, यहाँ तक तो समझ आ रहा होगा, पहले भी यही किया हुआ है हमने, इतना हमने पहले भी किया हुआ है, ठीक है, यहाँ तक सब सही है। अब नीचे वाले भी कुछ अलग नहीं है, हमने एग्जीक्यूटिव सर्विस को पे खाली कॉल करवा दिया तीनों को और ये बंद करवा दिया, है ना। अब कितना प्यारा हो गया, एक लाइन से सब समझ आ रहा है क्या हो रहा है। और सेम आइटम रहेगी, ब्राइट रूम रेडी है और चल रहा है। तो अभी देखो इसमें क्या है, इसमें मैंने लैच भेजा है ना सबके अंदर। अब गेट मैरिड के अंदर अगर मैं लैच नहीं भेजता, ज्वाइन की तरह कॉल करता, अभी तो ऐसे किया है ना, मान लो ये ऐसे नहीं होता, मुझे लैच यूज़ नहीं करता, मैं थ्रेड यूज़ कर रहा होता और ये थ्रेड होते, तो मुझे ज्वाइन लगाना पड़ता दोनों के। तो मैं क्या करता, मैं इस पर भेजता बुकिंग वेन्यू थ्रेड भेजता, क्योंकि इसके ऑब्जेक्ट के ऊपर तो ज्वाइन लगाना है मुझे। और बुकिंग शेफ़, बुकिंग शेफ़ थ्रेड, यही तो भेजना था ना मुझे। दो दो ऑब्जेक्ट भेजता मैं, और दो ऑब्जेक्ट तो फिर भी ठीक है, मान लो मुझे एन थ्रेड तक भेजना है मुझे, तो मैं तो बहुत सारे थ्रेड भी भेजता रह जाता। और इतने थ्रेड अगर मैं एक्सपोज कर देता हूँ, तो बीच में अगर कोई किसी ने थ्रेड डॉट इंटरप्ट कॉल कर दिया, कोई नूब आ गया, उसने थ्रेड डॉट इंटरप्ट कॉल कर दिया, तो सारी फंक्शनैलिटी की ऐसी की तैसी हो गई, है ना। तो थ्रेड एक्सपोज करना ही सही नहीं था, और इतने सारे भेजने पड़ते हैं मुझे। अब जैसे वहाँ पे 4 आइटम्स थी ना, शादी होने से पहले 4 काम का होना कंपलसरी था, तो मुझे 4 आइटम भेजनी पड़ती। अब दो तरीके हैं, या तो मेथड बना के जैसे ऐसे किया है मैंने, ऐसे करता, ठीक है, या मैं क्या करता, मैं एक अलग से क्लास बना रहा होता रनेबल की, इम्प्लीमेंट करवा के। अब उस रनेबल की जो क्लास बनाई है उसके अंदर उस क्लास के कंस्ट्रक्टर में ये सब वैल्यू देके भेज रहा होता थ्रेड्स ये सारे। नहीं समझे होंगे ना यार अभी, ये वाला समझ गए यहाँ पे दिक्कत क्या थी, क्या करना पड़ता। ठीक है, अब दूसरा भी ना लिख के बताता हूँ। अब इसमें होता क्या, पैकेज बनाता हूँ विदाउट लैच। तो अगर लैच नहीं होता तो मैं एक वो बनाता, सबके थ्रेड बन रहे होते, अलग टास्क बन रहे होते, तो यहाँ पे मैं बनाता रनेबल ही कर लेते हैं, रनेबल से ही बना लेते हैं। तो टास्क, तो देखो अभी हुआ क्या है इसके अंदर जो मेरा टास्क था ना, ये कहाँ गया, गेट कॉलेबल, गेट मैरिड। तो गेट मैरिड में लैच था ना, यहाँ पे वेट लगाया, तो ये हमने यहाँ पे भेज दिया था ना सीधा। लेकिन अगर मैं प्रॉपर क्लास बनाऊँ इसकी, तो भी ऐसे थोड़ा ना जाएगा, तब ये गेट मैरिड टास्क, ठीक है, इम्प्लीमेंट्स रनेबल। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं इम्प्लीमेंट करूँगा ये, है ना। अभी मैं बना रहा हूँ लैच वाला एग्जांपल। जब मैं लैच वाला एग्जांपल कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्राइवेट काउंट डाउन लैच, ठीक है, और ये बनेगा कैसे, कंस्ट्रक्टर के थ्रू बनेगा, है ना। अब इसके ऑब्जेक्ट में ही हो जाएगा। अब इसमें मैं क्या करूँगा, सिस आउट, अब सेम आइटम कॉपी पेस्ट कर दूँगा, ये वाली, यही करते हैं ना हम। अभी रिटर्न कुछ नहीं करना है, इसको कॉलेबल इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसकी जगह कॉल करना होगा, ठीक है, और इसमें टी होता है, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग ही कर देता हूँ फिर, ठीक है। अब सही हो गया। अब इसमें क्या है, अब जो मेरा कॉलेबल है, अब यहाँ पे स्ट्रिंग, यहाँ पे स्ट्रिंग कर देता हूँ, ठीक है, सब सही हो गया। अवेट लैच डॉट अवेट में एरर क्यों, अच्छा है, अनहैंडल्ड इंटरप्टेड एक्सेप्शन, चलो थ्रोस लगा दिया। तो अब यहाँ पे सीन क्या है मेरा, कि ये समझ गए ना आप, ये काउंटडाउन लैच। अब अगर मुझे इसका रनर बनाना अगर है, तो रनर अगर बनाना है इसका, तो अभी मुझे एक ही देना पड़ता है ना, ये काउंटडाउन लैच इक्वल्स टू न्यू काउंटडाउन लैच, और इसमें मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। और जब मैं इसका बना रहा हूँ गेट मैरिड टास्क,
गेट मैरिड टास्क और मैरिड टास्क इक्वल्स टू न्यू गेट मैरिड टास्क। अब इसके अंदर मुझे काउंटडाउन लैच देना है, तो काउंटडाउन लैच, अरे लैच लैच, ठीक है। अब ये जब मैं इसका थ्रेड बना के रन करूँगा तो ये रन हो जाएगा, थ्रेड इक्वल्स टू न्यू थ्रेड, और यहाँ पे मैरिड टास्क है ना, और यहाँ पे थ्रेड डॉट स्टार्ट, और गेट मैरिड टास्क, अच्छा कॉलेबल है ये, शिट, गेट मैरिड टास्क कॉलेबल है, तो एग्जीक्यूटर सर्विस से करवाना पड़ेगा। इक्वल्स टू एग्जीक्यूटर्स डॉट न्यू फैक्स पूल 1 और एग्जीक्यूटर्स डॉट सबमिट गेट मैरिड टास्क, ठीक है, और एग्जीक्यूटर सर्विस डॉट शट डाउन, ठीक है। तो अभी ये कभी कंप्लीट नहीं करेगा टास्क, क्योंकि किसी ने तो काउंटडाउन नीचे करा ही नहीं, किसी ने खोला ही ना ताला, पर हम ये देख ही नहीं रहे। अभी दूसरा बनाएंगे, गेट मैरिड विदाउट लैच, ठीक है। अब यहाँ पे जब मुझे करना है तो मैं क्या करूँगा, प्राइवेट थ्रेड, और यहाँ पे कर दूँगा वेन्यू बुक थ्रेड, ठीक है, और प्राइवेट थ्रेड और प्रिंट शेफ बुक थ्रेड। अब मुझको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर देना पड़ेगा दोनों के लिए, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करूँगा, इम्प्लीमेंट्स कॉलेबल, ठीक है, और यहाँ पे कॉल मेथड इम्प्लीमेंट कर दूँगा, और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग कर देता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ स्ट्रिंग जाएगा। ये यहाँ पे जो ये ऐसे इसमें लिख रहा हूँ, ये हम बाद में कवर करेंगे ना, इस चीज़ को जेनरिक्स कहते हैं इस चीज़ को। तो अब थ्रोज एक्सेप्शन हो गया, रिटर्नल। तो अब इसके अंदर क्या करूँगा मैं, यहाँ पे अब सेम काम होगा, जो यहाँ पे टास्क हो रहा था सेम होगा, सेम काम होगा, बस यहाँ पे लैच की जगह क्या हो जाएगा, थ्रेड शेफ बुक थ्रेड डॉट ज्वाइन, है ना, और शेफ नहीं, अब शेफ नहीं, दूसरा वेन्यू बुक थ्रेड डॉट ज्वाइन, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, मुझे पूरे के पूरा थ्रेड भेजना पड़ रहा है ना, यहाँ पे कितने थ्रेड लेके घूमूंगा मैं यहाँ पे, अभी तो 2 ही रखे हैं, और फिर 2 पे ज्वाइन लगा रखा है। अब दिक्कत है, अब एक दिक्कत ये आती है कि ये वाला थ्रेड ही अगर ज्वाइन पे है, अगर ये डेड हो गया तो ठीक है, ज्वाइन आराम से चल जाता है आगे, बट दोनों की सीक्वेंसिंग ही अलग हो रही है ना। अब मान लो ये 10 सेकंड में काम कर रहा है, ये 2 सेकंड में काम कर रहा है, तो 12 टोटल मुझे 10 सेकंड वेट भी करना ही पड़ रहा है। और इस थ्रेड के अंदर अब एक और दिक्कत ये है, इस थ्रेड के अंदर अगर 2 लाइन के बाद भी काम ख़त्म हो सकता था, तब भी मैं पूरे के पूरे थ्रेड की कंप्लीट होने की वजह से रुका हूँ। ऐसा भी हो सकता है ना, इस थ्रेड में खाली 2 ही ऐसे टास्क हो, 2 लाइन का ही काम हो, उसके बाद थ्रेड ये इससे हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि पेरेंट्स जब कार्ड दे देंगे उसके बाद कुछ और भी काम करने लग जाएं, वो खुद ही डिनर करने चल जाए, उससे मतलब थोड़ा ना है। वेन्यू बुक कर लिया मैंने, तो मैं कार्ड छपवा सकता हूँ ना वेन्यू और डेट के बारे साथ में। लेकिन वेन्यू बुक करा के मेरा कज़न लड्डू खाने चला गया, तो मैं लड्डू खाने का वेट थोड़ा ना करूँगा, फिर वो लड्डू खा के अपनी गर्लफ्रेंड के पास चला गया, फिर मूवी देखने आ रहा है, उसका सेंस नहीं है ना। उसने वेन्यू बुक कर दिया, तो अब उसके बाद वो कुछ भी घूमता रहे, कहीं पे भी कुछ करता रहे। अब मैं तो कार्ड प्रिंट करवा सकता हूँ ना, क्योंकि मेरे पास डेटा आ गया, तो वो वाला फीचर नहीं मिलता था मैं, वो नहीं मिलता हमें ज्वाइन के साथ, वो मिलता है हमें इसके साथ। और अभी इसमें देखो फ़ायदा क्या है, ऐसे ये रनर है ना, अब मुझे ना इसके अंदर कुछ नहीं करना, मैंने लैच यहाँ पे कर दिया ना। अब मैं अगर गेट मैरिड टास्क में तो कुछ नहीं है, रनर के अंदर खुद ही यहाँ पे थोड़ी देर के बाद यहाँ पे थ्रेड डॉट स्लीप या कोई दूसरा वो कर लेता हूँ यहाँ पे, रनेबल काउंट डाउन रिमूव लैचेस, ये मैं एक टास्क बना रहा हूँ, ठीक है। और फिर लैच डॉट काउंट डाउन,
ठीक है, ये मैंने लैच को काउंट डाउन कर दिया। अब ये भी मैं सबमिट कर दे रहा हूँ एग्जीक्यूटर सर्विस को। यहाँ पे 3 कर लेते हैं, एग्जीक्यूटर सर्विस डॉट सबमिट और रिमूव लैच। एक से तो काम होगा नहीं, 2 बार करना पड़ेगा सबमिट टास्क, सेम 2 बार करना पड़ेगा ना इसका। अब मैरिज कंप्लीट हो गई, क्यों? क्योंकि मैंने ये दोनों लैचेस रिमूव कर दिए थे। एक सेकेंड, यहाँ पे ये रन हुआ है ना, ठीक है। अब अगर ये मैं दोनों लैचेस यहाँ पे लगा के रखूँ तब ये नहीं होगा, मैरिज कंप्लीट नहीं होगी। इससे एक और फ़ायदा जो होता है, अब मुझे ना कोड के अंदर जाके चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे दो लैच थे ना अभी, अब मैं यहाँ पे आके 3 भी कर सकता हूँ। अब मैंने 3 कर दिया, तब मुझे अब इसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है वापस ना यहाँ पे चेंज करने के लिए। अब यहाँ पे क्या है, लेकिन दूसरे वाले में क्या है, विदाउट लैच में क्या है, अगर मुझे एक और थ्रेड का इंतज़ार करना है तो मुझे यहाँ पे वो थ्रेड लिखना पड़ेगा। देख रहे हो कितनी सारी कमियाँ हो गई। इसलिए लैच जो होता है हमारा वो ज़्यादा फ़ायदेमंद और पावरफुल होता है। अब चलते हैं बैरियर्स पे। अब बैरियर पे थोड़ा कम टाइम लगाएंगे। तो बैरियर रनर एक सीधा सीधा। अब बैरियर पे ना, लेकिन बैरियर थोड़ा अलग से यूज़ होता है। बैरियर यूज़ होता है थ्रेड को एक जगह पे स्टार्ट करने के लिए। अब मान लो सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका रहता है कि हम कोई कंपटीशन करवा रहे हैं, है ना। अब ये मानो रन वाला, तो पहले साइक्लिक, अच्छा हाँ ठीक है। तो ये मान लो कि एंड होना है, तो तो एक काम करते हैं, यहाँ पे रनेबल बनाते हैं, रनेबल, ठीक है, रनेबल। और प्लेयर ये टास्क करते हैं, टास्क है हमारा सिस आउट कंप्लीटेड रेस, ठीक है। रेस का टास्क कर रहे हैं हम। और यहाँ पे थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम, है ना। अब इससे क्या होगा, इससे हमें थ्रेड पता चल जाएगा जिसने अपना काम कंप्लीट कर लिया, यही होगा ना इससे। अब हम क्या करेंगे, थ्रेड डॉट स्लीप, या ये भी क्यों करना, सीधा एग्जीक्यूटर्स डॉट न्यू थ्रेड फुल, तो 5 थ्रेड कर देते हैं। और एग्जीक्यूटर सर्विस, ठीक है, एग्जीक्यूटर सर्विस। अब एक एक करने की जगह इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। अब मैं क्या करूँगा, एग्जीक्यूटर सर्विस डॉट सबमिट और थ्रेड कर देता हूँ टास्क, ठीक है। और टास्क का नाम कर देते हैं रेस टास्क। अब इसमें क्या होगा, इसमें अब एक एक करके ही इसमें भी थ्रेड नेम चलता है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, ये एट्रीब्यूट नहीं एग्जिस्ट करता, हद हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक थ्रेड एक साथ चल रहे हैं और फिर वो कंप्लीट हो रहे हैं क्योंकि 1 सेकंड का ही तो काम है, तो सारे एक साथ हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ सब एक साथ एग्जीक्यूट हो, उसके बाद इनका काम आगे एक साथ ही हो। अभी इसमें क्या है, अब मैं इसमें 2 लाइनें लिख दूंगा, रेडी टू रेस, ठीक है, कंप्लीटेड रेस, ठीक है ना यहाँ पे। अब मैं दोबारा चलाता हूँ, तब हो क्या रहा है, ये रेडी टू रेस है, 1 और 2 रेडी टू रेस हो गए, पर कंप्लीटेड भी हो गए रेस दोनों, फिर तीसरा आया, है ना। ऐसे थोड़ा ना चलेगा, 500 एक साथ आने चाहिए ना, फिर एक साथ ही आगे बढ़ने चाहिए। ये क्या है, किसी ने कंप्लीट भी कर दिया, दूसरा रेडी हो रहा है, तो ये टास्क सही नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा कि जो बैरियर है, ठीक है, अब मैं बैरियर बनाऊँगा इसके लिए, तो मैं बनाऊँगा साइक्लिक बैरियर इक्वल्स टू न्यू बैरियर। अब बैरियर से मतलब क्या है कि इसके आगे कोई थ्रेड नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन बैरियर के अंदर ना 2 चीज़ें होती हैं
एक तो होगा कि कितने प्लेयर्स हैं मेरे पास ना। तो मान लेते हैं इंट नंबर ऑफ प्लेयर्स, 5 ले लिया, 10 ले लिया, कुछ भी ले लिया। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे भी वही नंबर ऑफ़ प्लेयर्स ही लगा देते हैं, ठीक है, और यही बैरियर में डाल देते हैं, ठीक है। अब पहला तो है कि नंबर ऑफ़ प्लेयर के साथ हम रन करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे मैं कह दूँगा बैरियर डॉट अवेट, सेम आइटम है, ठीक है। एक्सेप्शन होगा, आई यार कॉलेबल कर दूँगा मैं, ठीक है, स्ट्रिंग, फिर यहाँ पे मैं रिटर्न खाली कर दूँगा, ठीक है, हो गया। सेम है। अब मैंने यहाँ पे बैरियर लगा दिया, अब क्या होगा, सारे के सारे आएंगे और रुकेंगे पहले, उसके बाद मैं वेट के बाद यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, ठीक है, तो वेट के बाद ये जब रुकेंगे थ्रेड डॉट स्लीप लगा देता हूँ, नहीं, तो यहाँ पे अब जब हम यहाँ पे रुकेंगे, रन बंद करेंगे इसको, स्टॉप ऑल टू, अब रन कर रहा हूँ मैं, 1 सेकेंड, हमने एग्जीक्यूटिव सर्विस को स्टॉप नहीं कराया यार, पता नहीं कौन कौन से इंपोर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव सर्विस ना हमने क्लोज नहीं किया हुआ है, एग्जीक्यूटिव सर्विस डॉट शट, ठीक है। अब हम दोबारा रन करते हैं इसको। अब देखो क्या हुआ, रेडी टू रेस है ना, सब पहले तैयार हुए और फिर सबने एक साथ रेस करी और 5 जीत गया, फिर सेकंड वन आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, ठीक है। लेकिन अब एक और काम है, ये एक तरीका है इसका ना, अब दूसरा तरीका भी है इसका एक बनाने का, ये ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर है। मैं चाहता हूँ जब मेरा बैरियर टूटे तब मैं कुछ काम कर लूँ, ठीक है। अब मैं क्या काम करना चाहता हूँ, तो वो काम मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, रनेबल बैरियर ब्रोकन टास्क, ठीक है। क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, सिस आउट बैरियर, यहाँ पे स्टार्ट द रेस, ठीक है, और ब्रैकेट में लिख देते हैं बैरियर ब्रोकन, बैरियर BARRIER ब्रोकन, ठीक है यहाँ तक। अब ये क्या है, ये भी एक टास्क है, अरे ये बैरियर तोड़ दिया ना हमने, बैरियर तो समझते हो ना बैरियर कैसे होता है, बैरिकेडिंग, तो अभी तो ये अब ये बैरियर कैसा है, ये है ना, ये ऐसा कुछ भी बैरिकेड्स लगा रखे हैं, तो मैंने 500 थ्रेड के आगे बैरिकेड लगा दिए थे, तो कोई भाग नहीं सकता था ना, सब इसके पीछे खड़े हैं, भागने को तैयार हैं, लेकिन मैंने ये बैरिकेड लगा रखा है। अब ये टूटेगा जब भी तो सब भागी है ना बाहर, तो इसलिए वहाँ पे लिखा हुआ है बैरियर ब्रोकन, ठीक है। तो जब बैरियर ब्रेक हो जाएगा, अभी हमने क्या किया था, कुछ भी नहीं हो रहा था ना, अभी हम बोल रहे हैं जब बैरियर ब्रोक हो जाए तो बैरियर ब्रोकन टास्क है ये टास्क करके आ जाना, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी देखो हमको सेपरेट करना पड़ा ना, रेस कब शुरू हुई और ये क्या कब हुआ चला, है ना। तो अब क्या होगा ये देखो बैरियर ब्रेक हुआ, फिर ये आ गया, टास्क आ गया जो बैरियर ब्रेक होने पे होना करना था इसको, और फिर इसके बाद ये एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। तो बैरियर हटाने से पहले अगर आपको कुछ करवाना है तो ये आप करवा सकते हो, इस टास्क दे सकते हो इसको ना, ऐसा रनेबल दे सकते हो। तो साइक्लिक बैरियर का ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर होता है जो वो लेता है, 2 आइटम लेता है, रनेबल भी लेता है, ठीक है। कॉलेबल क्यों नहीं लेता, रिटर्न करनी पड़ेगी वैल्यू, बैरियर कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं देगा आपको। तो ये बैरियर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब अगर हाँ बिल्कुल सही, तब हम ये करते हैं, एक सेकेंड रुकना, तो क्लियर है ना, लैच और बैरियर दोनों के यूज़ अलग अलग है, दोनों में हम किसी थ्रेड का एग्जीक्यूशन रोकते हैं, लेकिन एक में क्या करते हैं, एक में जब थ्रेड आता है हम उस पे करते हैं,
यहाँ पे अवेट है ना, यहाँ पे एक में अवेट से थ्रेशोल्ड तक पहुँचते हैं हम, 5 लिखा है ना यहाँ पे, एक में अवेट से थ्रेशोल्ड पे पहुँचते हैं, एक से काउंटडाउन पे पहुँचते हैं। एक सेकंड देना बस, मैं एक सेकंड में आपको फिर मैं थोड़ा सा वो करता हूँ कि लोग ना बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें लैच और बैरियर में। कंफ्यूजन की बात कुछ है नहीं, दोनों का काम यही है थ्रेड के एग्जीक्यूशन को रोकना। लैच मेजरली यूज़ होता है एक एग्जीक्यूशन को, एक थ्रेड के एग्जीक्यूशन को रोकना, और बैरियर यूज़ होता है मल्टीपल थ्रेड के एग्जीक्यूशन को रोकना। तो अब इसमें अब सीन क्या है, जैसे मेरे पास था, अब थ्रेड है अगर, अब मेरे पास जो लैच है ना, तो लैच काम करता है, थ्रेड कैन एग्जीक्यूट स्टार्ट एग्जीक्यूशन व्हेन लैच काउंट बिकम्स 0, है ना। तो इसमें मतलब ताले खुलने चाहिए जब ये होगा ना ये। और बैरियर में होता है कि नंबर ऑफ थ्रेड्स अगर सेम हो जाए, नंबर ऑफ थ्रेड्स वेटिंग इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड थ्रेड्स, ठीक है। तो इसमें जो काउंट देंगे, इसमें हम काउंट देते हैं ना 5 कि 5 ताले होने चाहिए, तो 5 ताले खुल जाने चाहिए, पर हम इसमें 0 का इंतजार करते हैं, 0 हो गए तो काम खत्म। बैरियर में क्या है, हम नंबर ऑफ थ्रेड्स देखेंगे जो आके रुके हुए हैं हमारे लिए, ठीक है। मेन डिफरेंस ये वाली लाइन पे ही है कि बैरियर डॉट अवेट जैसे ही आके 5, हमने यहाँ पे कुछ डाउन नहीं किया ना, यहाँ पे 5 को हमने किसी नंबर को 0 नहीं किया, हमने बस ये हुआ जैसे ही 5 थ्रेड आके रुक गए, हमने यहाँ पे जैसा कंस्ट्रक्टर है ना, इसके अंदर भी पार्टीज़ लिखा है यहाँ पे ना, नंबर ऑफ पार्टीज़, तो ये थ्रेड्स हैं। अगर नंबर ऑफ थ्रेड्स आ गए सेम तो न 5 थ्रेड आने के लिए हमने बोला, 5 थ्रेड अगर 5 थ्रेड ने वेट कर दिया तो मतलब फिर हमारा ये ब्रेक हो जाएगा बैरियर, आगे प्रिंट हो गया था ना ये, उसके बाद बैरियर ब्रेक हो गया, उसके बाद ये 5 काम करना शुरू कर देंगे। तो अब इनको रन करेंगे तो अलग अलग आता रहेगा। अब जितने भी एग्जांपल थे ना जिसमें हमारी हर बार वैल्यू सही आ रही थी, हम कितना याद है, लाखों लाखों एग्जांपल वो ले रहे थे, थ्रेड स्टार्ट कर रहे थे, उसके बाद भी वैल्यू सीक्वेंस में आ रही थी। ये देखो अब एक साथ कर रहे हैं, तब एक बार सीधी नहीं आने वाली, हर बार अलग अलग आ रही है, जबकि ये कॉल सीक्वेंस में हो रहा है, पहले थ्रेड 0 कॉल हो रहा होगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, बट क्योंकि सबको रोका हुआ है हमने इसलिए एक साथ नहीं हो रहा है। तो ये है बैरियर। लैच यूज़ होता है किसी एक थ्रेड को दूसरे थ्रेड्स के टास्क ख़त्म करने के लिए, अगर हमको यूज़ करना है, इंतज़ार करवाना है, उसके लिए लैच यूज़ होता है। लैच एक एक एडिशनल फीचर है या एक सुपर फीचर है ज्वाइन के लिए, क्योंकि हम ज्वाइन नहीं, हम थ्रेड ही नहीं बनाते हैं। थ्रेड जब भी हमको ज्वाइन यूज़ करना है तो हम किसी दूसरे टास्क के कंप्लीशन का वेट कर रहे हैं, थ्रेड के कंप्लीशन का वेट कर रहे हैं। लेकिन जावा 1.5 जो 2009 में आया था, उसके बाद से हम थ्रेड बनाना नहीं चाहते हैं यूजली, क्योंकि वो हैवी टास्क होता है काफ़ी, और रीयूज़ भी नहीं होता है। तो हम एग्जीक्यूटर सर्विस यूज़ करते हैं जो रीयूजेबल थ्रेड्स बनाता है। तो वहाँ पे फिर कोई सेंस नहीं, जब हम थ्रेड का ऑब्जेक्ट ही नहीं बना रहे तो हम थ्रेड और ज्वाइन यूज़ कैसे करेंगे, ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, ज्वाइन का यूज़ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जब अगर मैं ज्वाइन भेज रहा हूँ और मेरा कोई टास्क है जो n नंबर ऑफ टास्क के ऊपर डिपेंडेंट है, तो मैं n थ्रेड्स भेजता रहूँगा, और उतने n थ्रेड्स फिर मुझे उस पर डालने पड़ेंगे, वैसे मतलब कंस्ट्रक्टर में डालने पड़ेंगे। और मे बी इन फ्यूचर मुझे n टास्क में मेरा 3 टास्क था, मैं उस पर डिपेंडेंट था। अब फ्यूचर में n+1 टास्क पर अगर मैं डिपेंडेंट हो रहा हूँ तो मुझे अपना जो थ्रेड है उसके अंदर फिर से चेंजेस करने पड़ेंगे कि आप एक और थ्रेड को एक्सपेक्ट करो कंस्ट्रक्टर में और उस पर भी ज्वाइन लगाओ। लेकिन अगर मैं काउंटडाउन लैच यूज़ करता हूँ तो मैं काउंटडाउन लैच को 3 से 4 कर दूंगा, और मुझे अपने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रनेबल में मेरा जो टास्क का कोड है मुझे वहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप ही 4 ताले लग गए। अब आप कहीं और खुलवा दो कोई मतलब नहीं है, पर मुझे ऐड एक अलग से नहीं लेना पड़ेगा। तो ये सारे फ़ायदे हैं लैच के, और बैरियर भी हमने देख लिया। अब तीसरा है ज्वाइन, जल्दी से ज्वाइन करते हैं, लॉक सॉरी। अब लॉक ना हम डीप में नहीं जाते, इसका भी लॉक रनर एक ऐसे ही सीधा सीधा कर देते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, मेरा कोई एक पर्टिकुलर मेथड है अगर, और मुझे उसको मल्टीपल थ्रेड से अगर सेम एक ही काम करवाना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, किसका किसका क्या एग्जांपल लें, वॉशरूम का ही ले लेते हैं ना, वॉशरूम ही ले लेते हैं, वॉशरूम, ठीक है। तो PSVM, ओ नहीं सॉरी, पब्लिक वॉइड यूज टॉयलेट, ठीक है, सिस आउट, और थ्रेड जो आया थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम, ठीक है।
started using toilet, ठीक है, एंड देन और इसके बीच में 10 सेकंड का वेट। ठीक है इतना, और ठीक है, तो वॉशरूम में यूज़ टॉयलेट हमने बना दिया। अब मैं वॉशरूम का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, वॉशरूम इक्वल्स टू न्यू वॉशरूम, ठीक है। अब मैं वापस से थ्रेड्स बनाऊँगा, अब रनेबल, ठीक है। अब बहुत सारे थ्रेड्स, ठीक है, तो अब थ्रेड बनाते हैं, और थ्रेड के अंदर टास्क, थ्रेड भी क्यों बनाते हैं, टास्क बनाते हैं ना खाली, अब तो हमने सब पढ़ ही लिया है। रनेबल और यूज़ वॉशरूम टास्क, ठीक है। तो इसमें मुझे कुछ नहीं करना, एक बेसिक सा काम करना है कि वॉशरूम का ऑब्जेक्ट लेना है और उसमें यूज़ टॉयलेट कॉल कर देना है, ठीक है ना। और अब मैं क्या करूँगा, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 5, 5 लोगों को भेजते हैं 5, और आई प्लस प्लस, ठीक है ना। और इसमें एग्जीक्यूटर सर्विस इक्वल्स टू एग्जीक्यूटर्स डॉट न्यू फिक्सेड पूल, 5 ले लेते हैं, ठीक है। और एग्जीक्यूटर सर्विस डॉट सबमिट, सबमिट यूज वॉशरूम टास्क, ठीक है ना। लेकिन अभी भी सीक्वेंसिंग में आएगा ना, सारे थ्रेड्स एक एक करके आएंगे, लेकिन अभी हमने, अच्छा बैरियर नहीं लगाता, ठीक है छोड़ो, तो या लगा दूँ, या लगा देते हैं बैरियर, क्या जा रहा है, कंफ्यूज नहीं होंगे ना अभी, नहीं रहने देते हैं। बैरियर का जब आदत हो जाएगी ना, जब बैरियर लगाता तो सारे एक एक करके आते। तो अब सबके सब आएंगे थ्रेड नंबर्स, और वॉशरूम यूज़ करने की कोशिश करेंगे, है ना। 10 सेकंड का टास्क है। अभी मैं इसको रन करूँगा, हाँ शट डाउन भी लगा देता हूँ, तो एग्जीक्यूटिव सर्विस डॉट शट डाउन। तो अब अगर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, तो सबने एक साथ यूज़ करनी टॉयलेट शुरू कर दी। रीज़न ये है कि वॉशरूम का सिंक्रोनाइज नहीं है ये मेथड ना, मेरा सिंक्रोनाइज नहीं है। जब मैंने अब ये सिंक्रोनाइज कर दिया, अब एक एक करके ही एग्जीक्यूट कर पाएंगे, है ना। अब 10 सेकंड का वेट होगा, उसके बाद ही दूसरा एग्जीक्यूट कर पाएगा। लेकिन इसमें सीन ये है, जब भी मैं ऐसा काम करता हूँ तब हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है सिंक्रोनाइज वर्सेस नॉन सिंक्रोनाइज एरिया का, है ना। मैं नहीं चाहता ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि थोड़ा टास्क ऐसा हो जो मैं चाहता हूँ कि अलाउ हो जाए, और थोड़ा मतलब एक क्लास के अंदर ही, मतलब इनडायरेक्टली अगर देखें तो एक क्लास के अंदर ही इतने मेथड हो सकते हैं जो मैं चाहता हूँ कि एक बार में एक ही थ्रेड एग्जीक्यूट कर पाए, ठीक है। और मैं दो अब यहाँ पे तो क्योंकि सिंक्रोनाइज एरिया में लॉक लग गया, तो अब सब में लग गया, एक दिक्कत हो गया। दूसरी दिक्कत ये हो जाती है कि जब मेरा एक मेथड है, जो सिंक्रोनाइज एरिया है मेरा एक मेथड का, अब वो दूसरे मेथड के अंदर तक उसका वो नहीं जाता, ज्यूरिडिक्शन नहीं जाती, क्योंकि सिंक्रोनाइज तो मैं एक मेथड के अंदर ही डाल सकता हूँ ना। जैसे सिंक्रोनाइज कीवर्ड है, उसके अंदर मैंने डाल दिया कि 2 मेथड कॉल कर दो, अब जो बाकी 2 मेथड हैं मुझे उसको भी सिंक्रोनाइज रखना पड़ेगा ना। अब मैं नहीं चाहता उनको सिंक्रोनाइज रखना, मैं चाहता हूँ उसका बस थोड़ा सा पार्ट हो जो सिंक्रोनाइज ना हो। तो अब उन सब केसेस में क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक तो ये तरीका हो गया जो हमने अभी यूज़ किया, है ना। दूसरा तरीका है कि मैं वॉशरूम में रनेबल एग्जीक्यूटर सर्विस वॉशरूम, ठीक है। अब मैं एक लॉक जो है ना, मैं लॉक भी भेजूँ, तो अब इसमें क्या होगा, मैं यहाँ पे लॉक का ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। प्राइवेट लॉक इक्वल्स टू न्यू रीएंट्रेंट लॉक,
ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सिंक्रोनाइज हटा रहा हूँ मैं। सिंक्रोनाइज हटाने से क्या होगा, सारे थ्रेड एक साथ आ जाएंगे। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं कह रहा हूँ लॉक लो डॉट लॉक, इस लाइन पे मैंने ताला लगा दिया। ठीक है। और 10 सेकंड के बाद लॉक डॉट अनलॉक। अब 10 सेकंड के बाद मैंने ताला खोल दिया। ठीक है। अब जैसे ही मैंने ताला खोला, अब कोई भी आ सकता है वापस। ठीक है। ये एग्जांपल लेते हैं मैं इस तरीके से कि 2 सेकंड के बाद ही मैं ताला खोल दे रहा हूँ, लेकिन टास्क ख़त्म करने के लिए मैं फिर से सो रहा हूँ 5 सेकंड और। ठीक है, 5 सेकंड और सो गया मैं। समझे क्या हुआ है अभी यहाँ पे? अब कोई ब्लॉक नहीं है जिसको एग्जीक्यूट होना ज़रूरी है कंप्लीट, ना ही कोई एक पर्टिकुलर लाइन है। मैं कहीं पे भी ताला लगा दूंगा, कहीं पे भी खोल दूंगा। ठीक है। अब होगा क्या, अब नंबर ऑफ़ थ्रेड कम कर लेते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ़ थ्रेड 2 ही करते हैं। अब देखो हुआ क्या, पहले कहाँ पे चाहिए, कहाँ, ओह अच्छा ई ख़राब हो गया, टाइपो। ठीक है। अब क्या होगा, ओह थ्रेड 1 और 2 दोनों स्टार्टेड, हाँ ठीक है, यहाँ पे दोनों आ गए ना, यहाँ पे दोनों आ गए। लेकिन इसके बाद अरे यार, इसमें थोड़ा सही करना पड़ेगा, थ्रेड डॉट स्लीप। ठीक है। इसके बाद लॉक कहाँ छोड़ा मैंने, लॉक डॉट लॉक, लॉक तो मैंने छोड़ा ही नहीं, ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ठीक है। लॉक डॉट अनलॉक। ठीक है। नहीं हटा दिया था, वो हट गया, तो इसे बंद करता हूँ। तो अब इसमें कह दूँगा मैं कौन सा थ्रेड है, थ्रेड डॉट गेट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम। ठीक है। रिलीज ब्लॉक, रिलीज ब्लॉक। ठीक है। और जब यहाँ पे आएगा तो थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम है ना, और गॉट लॉक। ठीक है। अब दोनों यहाँ तक तो आ जाएंगे, इसके बाद एक ही बढ़ेगा है ना, और फिर ये उसके बाद मतलब एग्जांपल बड़ा गंदा है, दोनों एक टाइम पे एक साथ होंगे वॉशरूम के अंदर, बट यहाँ पे देखो हुआ क्या, अभी ख़त्म होने देते हैं इसे। दोनों स्टार्ट हो गए एक साथ टॉयलेट यूज़ करना। अब यहाँ पे थ्रेड 1 को लॉक, थ्रेड 2 को भी मिल गया, ये क्या बदतमीजी है। ओ, 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 ओ। टररा टरा टररा। ओके, गॉट लॉक। तो यहाँ पे रिलीज लॉक, रिलीज लॉक। यहाँ पे हमने रीएंट्रेंट लॉक यूज़ किया है, और लॉक इसी के अंदर है, और ये मेथड ठीक है, ऑब्जेक्ट पर सेम है। इसको वेट करना चाहिए था लॉक रिलीज करने का, लॉक अनलॉक। अब तो सही है, मैंने वो गलत कर दी क्या, ट्राई टू स्टार्टेड यूजिंग लॉक रिलीज लॉक्ड। ठीक है, एक काम करते हैं, लॉक डॉट लॉक जो है इसको पहली लाइन पे लॉक कर देते हैं। ठीक है यार, काम तो सही कर रहा है। 2 कहाँ गया, थ्रेड दूसरा क्यों नहीं आया, दूसरा थ्रेड कहाँ है, गॉट लॉक रिलीज लॉक, ये तो ओहो रिलीज तो किया ही नहीं लॉक मैंने कहीं पे, अरे माय बैड। तो लॉक डॉट अनलॉक। ठीक है, अब आ जाएगा ना दूसरा थ्रेड भी। ठीक है, अब एक ही थ्रेड आएगा, थ्रेड 2 को मिल गया, अब उसके बाद थ्रेड 1 आएगा। तो मतलब कमेंट में मैंने कोई दिक्कत करी है। ठीक है, तो दोनों थ्रेड को एक साथ आने चाहिए। ठीक है, 1 काम करने लग गया, तो ठीक है दोनों थ्रेड को आने देता हूँ एक साथ। उसके बाद जब गॉट लॉक हुआ, अच्छा यार शिट, पहले ही करा हुआ है ना ये, नहीं सही है, जिसको लॉक मिल गया वही कहेगा मुझे लॉक मिल गया।
और उसके बाद जब ये काम ख़त्म हो जाएगा, जब वो निकल जाएगा बाहर, ठीक है। अब मैं रन करता हूँ, थ्रेड 1 ने बोल दिया गॉट लॉक, हाँ। फिर ये कह रहा है रिलीज़ लॉक, अच्छा रिलीज़ लॉक तो लास्ट में करेगा ना ये ठीक है। तो ये गॉट लॉक, अब रिलीज़ लॉक को मैं कहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे। अच्छा गॉट लॉक और यहाँ पे डाल देता हूँ रिलीज़ लॉक, क्योंकि इस लाइन के बाद ही रिलीज़ कर देगा ना लॉक को। फिर एंडेड यूजिंग टॉयलेट, अब दोबारा देखते हैं, ठीक है। थ्रेड 1 और 2 एक साथ आए, 1 को लॉक मिला, 1 ने लॉक रिलीज़ किया, अब 1 ने वॉशरूम यूज़ करना बंद किया, और 2 ने, हाँ सही तो था, गलत क्या था, सही तो चल रहा था पहले भी, मतलब पहले ही पता नहीं शायद कमेंट के सीक्वेंस गलत आ रहा होगा। ये समझ आ गया क्या हो रहा है अभी? तो अभी ये तो हमने एक मेथड के अंदर किया ना, लॉक लगाया फिर छोड़ दिया, ठीक है। अब ये लॉक मैंने यहाँ पे लगाया और लास्ट में छोड़ देता हूँ। अब ये तो जो हमने भी एग्जांपल किया ना, ऊपर लगाया और नीचे छोड़ दिया, तो ये किसके इक्विवेलेंट हो गया? एक सेकेंड, यहाँ पे अभी मैंने ऊपर लॉक लगाया और नीचे छोड़ दिया, तो ये इक्विवेलेंट हो गया मेरे उसके सिंक्रोनाइज मेथड के, यही है ना। अब ये सिंक्रोनाइज मेथड के इक्विवेलेंट हो गया ना, इक्विवेलेंट टू सिंक्रोनाइज्ड नाइस ब्लॉक, ठीक है, सॉरी मेथड, क्योंकि वहाँ पे भी एग्जीक्यूट करते टाइम ब्लॉक ले लेता है, फिर ख़त्म होने पे ही छोड़ता है ना। अब सेम कोड को अगर मैं लेके जाऊँ और यहाँ पे यूज वॉश बेसिन करने की कोशिश करूँ, ठीक है तब अब क्या होगा, अब यहाँ पे लॉक ले लिया, और अब मैं यहाँ पे बीच में ही लॉक खोल दूँगा, लॉक यहाँ पे नहीं लेते, अब इसमें लॉक लेते हैं। एग्जांपल भी थोड़ा स्मूथ कर देते हैं ना, स्टार्टिंग ये सब हटा देते हैं, स्टार्टिंग यूजिंग टॉयलेट, एंड यूजिंग टॉयलेट, और थ्रेड डॉट स्लीप और 3 सेकंड का, ओ स्ट्रिंग ले लिया मैंने, 10 सेकंड का वेट, ठीक है। ये इक्विवेलेंट हो गया हमारा उसके ब्लॉक के, और ये मैं करूँगा इक्विवेलेंट ब्लॉक के। अब ब्लॉक कैसे करूँगा मैं इक्विवेलेंट इसके, अब मैं यहाँ पे स्टार्टेड यूजिंग ये, अब पहले ट्राई लिखते थे ना हम उसके अंदर, तब यहाँ पे मैं लॉक डॉट लॉक कर दूँगा, ठीक है। और मैं इसके अंदर यहाँ पे लॉक डॉट अनलॉक कर दूँगा, ठीक है। अब इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है दोनों की। अच्छा रिलीज़ लॉक, ठीक है, रिलीज़ के बाद इतना देर रुकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे लॉक ले लिया, लॉक कर दिया और यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है। ओ ठीक है, माय बैड। अब ये किसका इक्विवेलेंट हो गया? सिंक्रोनाइज ब्लॉक के, क्योंकि अब स्टार्टिंग और एंड में नहीं छोड़ा मैंने बीच में एक पार्ट में ही लॉक लगा दिया। लेकिन अगर मैं सिंक्रोनाइज रखता हूँ और दोनों मेरे पब्लिक मेथड्स हैं, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करना चाहूँगा, अब मैं मेरे 5 स्टेट तो वेट कर ही रहे हैं ना इसका यहाँ पे अगर मैं 5 स्टेट मेरा वॉशरूम यूज़ करना चाहते हैं, और मेरा वॉशरूम का जो यूज़ वॉशरूम मेथड है वो कौन सा है, सिंक्रोनाइज अगर होता, और मेरा यूज़ वॉश बेसिन भी सिंक्रोनाइज्ड होता है ना, तब सिंक्रोनाइज एरिया का एक साथ लॉक चल जाता है ना पूरा, तो एक थ्रेड या तो मेरा सिंक्रोनाइज मेथड ए यूज़ करेगा या एक दूसरा बी यूज़ करेगा, है ना। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, लेकिन इसमें मैं अलग अलग लॉक यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं कह दूँगा वॉशरूम लॉक, ठीक है। और दूसरा मैं क्या कह दूँगा, वॉश बेसिन लॉक, ठीक है। अब मुझे और इसकी और उसका यूज़ केस समझ आ गया, यहाँ पे वॉश बेसिन कर दूँगा, तो मतलब यहाँ पे यूज़ करने के लिए अलग से, अब दोनों सिंक्रोनाइज मेथड हैं, ठीक है। अब मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, एक दूसरा रनेबल बना रहा हूँ, यहाँ पे यूज़ वॉश बेसिन लॉक है ये, ठीक है। अब यूज़ वॉश बेसिन, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करूँगा, एग्जीक्यूटर सर्विस में फिर से चलाऊँगा, और एग्जीक्यूटर सर्विस में यहीं पे देता हूँ एग्जीक्यूटर सर्विस डॉट सबमिट, और यहाँ पे यूज़ वॉश बेसिन और टास्क लॉक कहती है यहाँ पे,
F6 टास्क, ठीक है। अब दूसरा फ़ायदा देख रहे हो लॉक का क्या है। अब मैं इसको रन करूँगा तो स्टार्ट यूजिंग टॉयलेट गॉट लॉक, स्टार्टेड यूजिंग, दोनों के अंदर ही, अरे यार वॉश बेसिन लिखना था, स्टार्टेड यूजिंग वॉश बेसिन, ठीक है। और यहाँ पे लॉक ले लिया वॉश बेसिन, ठीक है। अब दोबारा चलते हैं, दोबारा रन करते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट यूजिंग टॉयलेट और वॉश बेसिन दोनों इंस्टेंस मेथड हैं और दो अलग अलग थ्रेड एक्सेस कर रहे हैं। दोनों सिंक्रोनाइज मेथड, अगर सिंक्रोनाइज मेथड होते तो ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि एक थ्रेड को ही पूरे सिंक्रोनाइज एरिया का लॉक मिलता है, ठीक है। तो ये दूसरा फ़ायदा हो गया। और एक तीसरा फ़ायदा जो उसका होता है ना, पब्लिक वॉइड, तब इसमें होगा कि अब ये एग्जांपल क्या लें, एग्जांपल वैसे ही ले लेते हैं, या एक दूसरी, ये इतना तो लॉकर ये वाला एग्जांपल क्लियर है ना वॉशरूम वाला, तो इसको अलग पैकेज में कर देते हैं वॉशरूम विद लॉक, ठीक है। हमने वॉशरूम नॉर्मल तो यूज़ किया ही है सिंक्रोनाइज कीवर्ड के साथ। अब एक और करेंगे हम पैकेज, इसमें लॉक्स एग्जांपल के अंदर इसमें करेंगे हम लॉक विद अनलॉकिंग इन डिफरेंट मेथड, ठीक है। अब ए मेथड लिया मैंने, सही है, PSVM, नहीं इसमें नहीं। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, एक और जो फंक्शनैलिटी है इसकी बहुत अच्छी, प्राइवेट लॉक इक्वल्स टू न्यू री एंट्रेंट लॉक, ठीक है। अब री एंट्रेंट लॉक क्या है, अब ये बहुत ही मल्टी थ्रेडिंग है ना, पूरी 2 महीने मल्टी थ्रेडिंग में निकाल सकते हैं हम, इतनी बढ़िया मल्टी थ्रेडिंग। री एंट्रेंट लॉक क्या होता है, मतलब सेम लॉक के ही मैं 2 बार ताली लगा सकता हूँ, तो वो भी है। फिर उसको रिलीज़ करने के लिए 2 बार मुझे उसको खोलना पड़ेगा, तो पर अभी उन सब के अंदर नहीं जाते हैं। तो पब्लिक वॉइड M1, ठीक है। अब हम सिंक्रोनाइज तो यूज़ कर नहीं रहे है ना, तो ए डॉट M1 ये नॉर्मल मेथड वो था, ठीक है, लाइन, और ए डॉट M1, अब यहाँ पे M1 और लाइन नंबर 1 है M1 की है, ठीक है। और यहाँ पे 4 लाइन लिख देते हैं। अब लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 4, तो 2 लाइनें लिखना सबको अलाउड है। 2 लाइन के बाद आपको लॉक चाहिए, ठीक है। तो आपने 2 लाइन के बाद लॉक लगा दिया, ठीक है। अब पब्लिक, अब मैं ये करूँगा पब्लिक वॉइड M2, अब यहाँ पे भी M2 और M2, ठीक है। और यहाँ पे मैं अनलॉक, तो देखा क्या किया मैंने, लॉक मैंने एक मेथड के अंदर किया, अनलॉक मैंने दूसरे मेथड के अंदर किया। अब जब तक मैं इस लाइन तक नहीं आ जाता, जब तक ये होगा नहीं। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लॉक्ड, ठीक है, और यहाँ पे अनलॉक। अब होगा कैसा फ्लो मेरा, कि जो भी थ्रेड आएगा दोनों में से एक थ्रेड यहाँ पे पहुँचेगा, 2 ही थ्रेड खोलूँगा अभी, जो थ्रेड यहाँ पे पहले पहुँच गया वो ये लाइन प्रिंट कर देगा, उसके बाद दूसरा रुका रहेगा। अरे यार एक गलती हो गई, थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड डॉट गेट थ्रेड, ये लिखना भूल गया था, तो अब सब में लगाना पड़ेगा। अच्छा हाँ, सही पकड़े, पर देर से पकड़े। कितनी देर से नहीं आ रही थी सही वॉइस? अच्छा ठीक है। और यहाँ पे 3 और लॉक्ड, 3 और यहाँ पे लॉक्ड, और अभी भी नहीं आ रही क्या सही आवाज़? अब ठीक हो गई है वॉइस, ठीक है। और यहाँ पे M2 है नहीं, प्लस और ये प्लस और ये और प्लस और ये और प्लस और ये, ठीक है।
अब यहाँ पे होगा क्या, दोनों तो एक थ्रेड आएगा, दोनों थ्रेड ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट कर देंगे M1 की, लेकिन एक ही थ्रेड करेगा M1 की 3 लाइन, यहाँ पे लॉक ले लेगा, फिर यहाँ पे छोड़ देगा। जैसे ही वो यहाँ पे छोड़ेगा 3 के बाद, ये वाली लाइन भी दूसरा लॉक ले लेगा तुरंत ही, जबकि ये 3 और 4 एग्जीक्यूट कर रहा होगा। तो हम अब थ्रेड बनाते हैं, थ्रेड ओ नहीं ऐसे क्या करेंगे, लॉक रनर, और इसके अंदर PSVM के अंदर एक टास्क बना देते हैं रनेबल, या सीधा सीधा कंप्लीटेबल फ्यूचर कर दें। हाँ अभी एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना, एक का ए इक्वल्स टू न्यू ए, ठीक है। अब कंप्लीटेबल फ्यूचर डॉट रन असिंक, और असिंक के अंदर क्या डाल दूंगा मैं, सीधा सीधा a.m1, ठीक है, और ये भी डाल दूंगा। लेकिन असिंक के साथ दिक्कत क्या आती है कि ये बंद हो जाता है, डीमन थ्रेड नहीं होता। तो थ्रेड डॉट स्लीप डाल देता हूँ, कितने का, 10 सेकंड का, बहुत ज़्यादा है और मैं कुछ हैंडल नहीं करने वाला, ठीक है। अब इसे रन करेंगे हम। तो देखो वर्कर M1 ने कितने सेकंड का लगा रखा है मैंने, एक अंदर वेट, कितने सेकंड का वेट, अरे नहीं वेट कहाँ है, तो ये तो लॉक अनलॉक क्यों नहीं हुआ ये, फॉग ज्वाइन M1 M2, वर्कर 1 ने M1 M2 किया, फिर M3 में इसने लॉक ले लिया, फिर M4 में इसने, अच्छा मेथड ही कॉल नहीं किया ना, अनलॉक हुआ ही नहीं, मुझे M2 भी तो कॉल करना था यहाँ से, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे लॉक लेने के बाद मैं M2 में कॉल करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब दोबारा रन करते हैं, अब वेट तो है ही नहीं कहीं पे, एक साथ हो जाएगा सारा काम, वेट लगा देते हैं। कहाँ पे वेट लगाएं, कहाँ पे वेट लगाएं, लॉक लेने के, लॉक छोड़ने से पहले वेट लगा देते हैं, थ्रेड डॉट स्लीप, और कितने सेकंड का लगाएं, 5 सेकंड का लगा देते हैं, एट द रेट स्नेक थ्रोज। अब देखो M1 ने थ्रेड 2 लॉक किसको मिला, वो अनलॉक कर दिया इसने, बिना लॉक लिए अनलॉक कर दिया, लॉक्ड 3, और कितने थ्रेड हैं यहाँ पे, वर्कर पूल 2 ही तो हैं। M1 आया, M1 ने लाइन नंबर 1 2 बार कैसे कर ली, अच्छा 2 अलग अलग थ्रेड आए, लाइन नंबर 1 कर ली, 2 अलग अलग थ्रेड आए, लाइन नंबर 2 कर ली, सही है। और फिर M1 का 1 लॉक किसने लिया, लॉक प्रिंट, अच्छा लॉक नीचे है, ठीक है ठीक है ठीक है। अरे यार ये ऊपर करना पड़ेगा पहले, और इसको लास्ट लाइन लगा देता हूँ, थोड़ी क्लैरिटी रहेगी। बीच का भी कर सकते हैं, और यूजली बीच का ही करते हैं, ठीक है। अरे बड़ी जल्दी अनलॉक कर दिया, अनलॉक क्यों कर दिया इतनी जल्दी, अनलॉक कहाँ है, अरे यार, अच्छा अनलॉक करने से पहले बाद में लगाना चाहिए ना, ये अनलॉक किया है, ठीक है। अब डन करते हैं। अब देखो इसको यहाँ पे रोक देता हूँ, तो थ्रेड डॉट स्लीप, अभी हुआ क्या हमने, अरे यार रोक दूंगा तो हो जाएगा, चलो छोड़ो, चलने देते हैं। तो दोबारा रन कर रहा हूँ, अभी रन हो रहा है। ये क्या हो रहा है दुनिया में, ठीक है। अभी M1 वर्कर 1 ने 1 लाइन एग्जीक्यूट कर ली, 2 ने भी कर ली, फिर दोनों ने वापस 2 लाइनें कर ली, M1 की लाइन 2 दोनों ने कर ली, फिर M1 की लाइन 3 वर्कर 2 ने करी है, मतलब इस पर लॉक आ गया, ठीक है। अब M1 ही देखते रहोगे, अब ये वर्कर 2 ने लॉक लिया है, तो अब देखो सारे वर्कर 2 ही हैं, है ना। जब इसने अनलॉक कर दिया उसके बाद वर्कर 1 वापस आएगा, तब लाइन नंबर सीक्वेंस क्या होना चाहिए, वर्कर 1 और 2 1 2 तो कोई भी यूज़ कर सकता है, पर 3 और 4 एक ही करेगा सीक्वेंस में ना, वर्कर 2 ने किया है। अब 3 और 4 जिस पे लॉक था उसी ने किया है, उसके बाद M2 का 1 भी
उसी ने किया होगा, M2 का 1 भी उसी ने किया है, वर्कर 2 ने, ठीक है। ये अभी 3 लाइन उसके साथ थी। फिर अब 5 सेकंड हुआ था वेट, फिर वर्कर 2 ने ही लॉक छोड़ा, ठीक है। ये 4 लाइन लॉक के अंदर थी। अब जब लॉक छोड़ दिया, अब वो दूसरा यहाँ से लॉक ले सकता है, वर्कर 1 भी। लेकिन उसके बाद भी फ़िलहाल इन दोनों ने ही थोड़े और लाइन एग्जीक्यूट करी 3 4। उसके बाद हमारे M1 ने लॉक ले लिया, फिर M1 ने और दोनों एग्जीक्यूट कर दी अपनी लाइनें बाकी बची हुई, ठीक है। तो ये वाला जो फीचर है, एक जगह लॉक ले लिया, फिर एक मेथड के अंदर छोड़ा है, दूसरे मेथड के अंदर छोड़ा, वो नहीं है अवेलेबल विद सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज कीवर्ड क्या करता है, आपको बोल देता है आप पूरे पूरे एरिया का लॉक लोगे, और विद लॉक से कर सकते हो आप एक जगह पे 10 लॉक, एक क्लास के अंदर ही 10 लॉक बना सकते हो। वॉश बेसिन लॉक, वॉशरूम लॉक, टॉयलेट लॉक, तो आप मल्टीपल लॉक कहीं पे बना सकते हो। वहाँ पे क्या आपको दो ही ऑप्शन मिलेगा, या तो आप पूरे इंस्टेंस एरिया का लॉक लोगे जो ऑब्जेक्ट लेवल लॉक है, या पूरे स्टैटिक एरिया का लोगे जो क्लास लेवल लॉक है। दो ही ऑप्शन मिलते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे लॉक रिलीज जब भी होगा जब मेथड एग्जीक्यूशन खत्म होगा या आपका ब्लॉक एग्जीक्यूशन खत्म होगा। और आपका जो ब्लॉक है वो प्रोपोगेट नहीं कर सकता अनलॉक करना दूसरे मेथड के अंदर, ब्लॉक तो आपको उसी मेथड के अंदर खत्म करना पड़ेगा ना। ये हो गई एक चीज़। दूसरी चीज़ हो गई, आप ये इस लॉक का ऑब्जेक्ट बाहर भी भेज सकते हो किसी मेथड के अंदर, वहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं। और ना लॉक तो बहुत ही बड़ा है, जितने भी डिज़ाइन पैटर्न होते हैं ना वो यूजुअली लॉक के अंदर ही होते हैं। लॉक के अंदर आप वो डाल सकते हो, ठीक है, कंडीशन डाल सकते हो। या मान लो मुझे ऐसा करना था, याद है लास्ट टाइम मैं कह रहा था कि मैं वॉशरूम नंबर 1 पे ट्राई करता हूँ, लॉक मिल गया तो ठीक है, वरना वॉशरूम नंबर 2 पे कर लेता हूँ। तो ये फीचर तो मैं सिंक्रोनाइज कीवर्ड के साथ कर नहीं सकता। अगर मैंने वो मेथड कॉल कर दिया तो ऐसा तो कोई एरे है नहीं मेरे पास वॉशरूम का जिसमें मैं होवर करता रहूँ, तो मैं तो पहले वॉशरूम पे ही करूँगा कॉल, और अगर उसमें कोई दूसरा थ्रेड काम कर रहा है तो मैं वेटिंग में खड़ा रह जाऊँगा। ऐसा अब मेरे पास अब ऑप्शन ही नहीं है उससे बाहर निकलने का। पर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन मिलता है ट्राई लॉक। तो ये ट्राई है, ट्राई करो लॉक मिलने का, अगर नहीं होता तो आगे बढ़ जाओ। तो मैं करूँगा क्या, लिस्ट में ट्रैवर्स करूँगा, लिस्ट में पहले वाले वॉशरूम में मिल गया लॉक तो ठीक है, नहीं मिला तो ट्राई, फिर मैं बाहर निकल जाऊँगा उसके ट्राई के, फिर मैं दूसरे लॉक उसमें चल जाऊँगा और दूसरे वॉशरूम में ट्राई करूँगा। तो ये ज़्यादा रियल लाइफ एग्जाम्पल बन जाता है। और इसमें भी ना लॉक के अंदर फिर और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं लॉक क्लास के अंदर। अभी तो रीएंट्रेंट लॉक है ना, इसमें तो लॉक इंटरफेस के अंदर तो फिर भी कम मेथड्स हैं। रीएंट्रेंट लॉक के अंदर हम जब जाते हैं तब यहाँ पे क्या बोला था मैंने, सबसे पहली शायद क्लास पे हमने बोला था कि थ्रेड स्टार होके मर जाते हैं, याद है। अब स्टारवेशन बचानी है थ्रेड की तो क्या कर सकते हैं, तो अगर मुझे स्टारवेशन बचानी है तो मुझे पता भी होना चाहिए ना कि पुराने कितने थ्रेड्स हैं जो खड़े हैं लाइन में, और फिर उन थ्रेड्स की मैं फिर प्रायोरिटी बढ़ाऊँगा। याद है बात करी थी हमने बहुत पहले। अब सिंक्रोनाइज कीवर्ड्स तो कुछ पता ही नहीं चलता, यहाँ से वो भी पता चल जाता है। देख रहे हो यहाँ पे गेट वेटिंग थ्रेड्स। अब इस वेटिंग थ्रेड के अंदर कलेक्शन है, उसके अंदर मैं ट्रैवर्स करूँगा और देखूंगा सबसे कम थ्रेड या सबसे ज़्यादा टाइम से जो वेट कर रहा है वो थ्रेड उठाऊँगा और उसकी प्रायोरिटी बढ़ाता रहूँगा। और हर 5 मिनट, हर 3 मिनट या हर 30-40 सेकंड में धीरे धीरे करके उसकी प्रायोरिटी बढ़ाता रहूँगा जब तक उसकी मैक्स प्रायोरिटी नहीं हो जाती। तो हम ये सब काम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती है खाली लॉक से साथ ही। तो विद सिंक्रोनाइज कीवर्ड आधे डिज़ाइन पैटर्न तो काम ही नहीं करते हैं। तो अब ये खुद ही एक बहुत बड़ी चीज़ है लॉक ही ना। तो अब इसके डिज़ाइन पैटर्न्स और ये सब भी इसी के अंदर होते हैं। तो हमने अब लॉक भी ख़त्म कर लिया है। एक के अंदर एरर क्या आ रही है, ओके अच्छा लॉक ये यहाँ पे ठीक है। तो अब मैं इसको भेज देता हूँ, हमने ब्लॉक भी कर दिया है। हम इससे आगे लॉक नहीं करेंगे क्योंकि हम डिज़ाइन पैटर्न्स नहीं कर रहे हैं इसके। तो नॉर्मल यूसेज के अंदर उसका यूज़ नहीं होता, जब सॉल्व करना होता है ना डिज़ाइन पैटर्न्स में तभी उसका यूज़ करते हैं। तो ये तो बता दिया बस, क्योंकि इसके भी जब डिज़ाइन पैटर्न में भी जब कभी कराता हूँ ना तो उसमें भी यही चीज़ हम यूज़ करते हैं। अगर अब दिक्कत ये आती है, कोई आता है खाली डिज़ाइन पैटर्न का कोर्स करा दो, तो अब डिज़ाइन पैटर्न में फिर अब ये भी होता है कि डिज़ाइन पैटर्न के अंदर ओ शिट एक सेकेंड ये क्या, अच्छा ठीक है डन। तो कहते हैं हम, अच्छा तो अब दिक्कत क्या पड़ती है मुझे, अब उसको मल्टी थ्रेडिंग आती नहीं है। अब फिर मल्टी थ्रेडिंग डिज़ाइन पैटर्न में जब मैं पढ़ाने पहुँचता हूँ
तब फिर या तो जावा भी सारी पढ़ाओ, और जावा का मल्टी थ्रेडिंग देख लिया कितना बड़ा है। अभी सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगाया ना मैं, मल्टी थ्रेडिंग में। और मैं अभी भी बता रहा हूँ, अभी कल की क्लास भी लगेगी, और अभी भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने छोड़ी हुई हैं। मतलब यूजली, मतलब ऐसा नहीं है कि वैसा छोड़ा हुआ है कि इंटरव्यू में दिक्कत आएगी, इंटरव्यू के हिसाब से तो बहुत सारी चीज़ें कवर्ड है। इतना कहीं कोई कराता भी नहीं है, मिलता भी नहीं है एक्चुअली, किसी ने काम ही नहीं किया होगा तो पता कैसे चलेगा। अब मैंने काम किया हुआ है तो मुझे पता है भी और भी क्या फ़ायदे हैं। इससे ये लॉक है ना, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इससे, बहुत ज़्यादा। एक ही जगह में दो दो रखना, तीन तीन रखना लॉक, बहुत ही ज़िंदगी आपकी सही हो जाती है। अगर आपका रियली मल्टी साइडेड इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे हो तब इस लॉक से बहुत फ़ायदे हैं। अब डिज़ाइन पैटर्न में मेरे साथ यही दिक्कत आती है, जब भी कोई आता है कि डिज़ाइन पैटर्न पढ़ा दो तो फिर यही दिक्कत बढ़ती है, मल्टी थ्रेडिंग के डिज़ाइन पैटर्न है तो मैं छोड़ ही देता हूँ। क्योंकि अगर जावा नहीं आती, क्योंकि सेंस नहीं है ना, अगर मैं इतना कवर करा के यहाँ लॉक तक लेके आऊँगा, ठीक है। अब जैसे लॉक में हम चला रहे हैं ना, अभी अभी तो आसान लग रहा होगा क्योंकि ये सारी चीज़ें ना हमने देखी हुई है कि कैसे किया कैसे नहीं किया, वरना होता क्या है, यही लिखो इससे ही दिमाग ख़राब हो जाता है। और फिर ये रुकता नहीं है, ये क्यों लगाना पड़ा। अब डीमन थ्रेड, नॉन डीमन थ्रेड उनको पता ही नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो फिर अब सारी चीज़ें ना, फिर वो एग्जांपल आप करवा ही नहीं सकते। फिर अगर आप मल्टी थ्रेडिंग भी करोगे तो मिनिमम 5 दिन तो जाएगा जाएगा, वो भी अगर सामने वाला कंज्यूम कर पा रहा है उसे तो। और डिज़ाइन पैटर्न इज़ नॉट स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, तो पाइथन वाले भी आते हैं कभी कभी, क्योंकि डिज़ाइन पैटर्न तो पढ़ना है, पर मैं तो जावा के थ्रू ही करवाता हूँ। तो वो तो और ज़्यादा उनकी लग जाती है कि यार ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि वो खुद ही पाइथन में भी कम करके बैठे हुए हैं डिज़ाइन मल्टी थ्रेडिंग। और उनको तो शेयरिंग वाली समझ नहीं आता कॉन्सेप्ट कि 4-5 लोग एक ही साथ शेयर कर रहे हैं तो क्या दिक्कत होती है। तो ये पंगा है। तो मैंने ना आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया उसका, जब अगर डिज़ाइन पैटर्न के वो देखोगे ना, अब आप पूरा प्रिपेयर्ड हो। अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो डिज़ाइन पैटर्न्स के, मल्टी थ्रेडिंग के, उसमें वो कर रहे हो, थ्रेड स्टार्वेशन बचाने के लिए पैटर्न बना रहे हो कोई, तो वहाँ पे जब देखोगे कि लॉक यूज़ हो रहा है, अगर जावा का ही कोड है, तो आप समझ जाओगे अच्छा ठीक है, यहाँ से हमने इतना डेटा निकाल दिया, और सिंक्रोनाइज क्यों नहीं यूज़ हो सकता, वो सब चीज़ें समझ आ जाएंगी, है ना। तो अब चलो, हमारा बस अब क्या बचा है,